खोई हुई नगरी और सुनहरी घंटी। बहुत ज़माने पहले एक नगरी थी जिसे लोग नूरिस्तान कहा करते थे। ये नगरी ज़मीन पर सबसे हुसैन मकाम थी। महल्लात सोने और चांदी की तरह जगमगाते, दरख्तों पर रंग बरंगे फल लगते और गिल्ली कूचों में खुशबूदार फूल खुलते। नूरिस्तान की सबसे बड़ी पहचान एक सुनहरी घंटी थी। ये घंटी सिर्फ खुशी और सुकून के वक्त बजती। जब बजती तो आसमान रोशनी से भर जाता, बादल गिनर आते, बारिश बरसती और ज़मीन पर हर चीज़ जिंदगी से जगमगा उठती। जादूगर की नज़र। मगर एक दिन एक जालिम जादूगर जिसका नाम जाल मरून था, इस नगरी पर फरिफ्ता हो गया। वो गुरूर से बोला, ये घंटी मेरी होगी। इसकी ताकत से मैं सारी दुनिया को गुलाम बना लूंगा। इसने अपने साए के लश्कर को नूरिस्तान पर चढ़ा दिया। अंधेरा छा गया और लोग खौफ के मारे अपने घरों में दबक गए। नगरी का फैसला। नूरिस्तान के बुजुर्ग और उलमा इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, अगर ये घंटी जालिम के हाथ लग गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें अपनी नगरी को ज़मीन के अंदर कैद करना होगा ताकि ये राज हमेशा महफूज रहे। जादुई कलिमात पढ़े गए। अचानक पूरी नगरी, इसके लोग, बागात और वो सुनहरी घंटी ज़मीन के अंदर डूबने लगे। लम्हों में सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ एक शर्त छोड़ी गई, जिसका दिल सच्चा और नीयत साफ होगी वही सुनहरी घंटी बजाकर नगरी को आज़ाद कर सकेगा। शहजादे का सफ़र। सदियों बाद शहजादा अयाज एक दिन इस खोई हुई नगरी के मकाम तक पहुंचा। इसे पुरानी तहरीरों और दीवारों पर लिखी गई तहज़रोहे से ये राज मालूम हुआ। अब ये एक आम मुहिम नहीं बल्कि एक कड़ी आजमाइश थी। शहजादे को नेक नीति और अक्ल के साथ उन इम्तिहानों से गुजरना था। सरगोशियों का जंगल। जंगल में दाखिल होते ही दरख्त सरगोशियां करने लगे। कोई कहता बाईं जा, कोई कहता दाएं जा, और कोई चीख कर खबरदार करता, यहां मौत है। आम आदमी होता तो पागल हो जाता। मगर शहजादे ने गौर किया और ज़मीन पर गिरे हुए परिंदों के परों को देखकर सोचा, सच हमेशा फितरत में छुपा होता है, झूठ आवाज़ों में। इसने दरख्तों की बातों को नज़रअंदाज किया और परिंदों के परों को रास्ता माना। वो परों का ताकुब करता करता जंगल से सही सलामत निकल आया। आइनों का दरिया। आगे एक दरिया था, लेकिन इसमें पानी नहीं, चमकते आईने बह रहे थे। शहजादे को अपने सैकड़ों अक्स नजर आए। कहीं वो बहादुर था, कहीं कमज़ोर, कहीं लालची, कहीं खुद गरज। असल रास्ता उन्हीं अक्सों में छुपा था। शहजादे ने आंखें बंद कीं और दिल पर भरोसा किया। दिल ने कहा, सच्चाई वाला अक्स चुन। इसने आंखें खोलीं तो एक अक्स देखा जिसमें वो दूसरों की मदद कर रहा था। शहजादा इस अक्स पर कदम रखता गया और आइनों का दरिया पिल बनकर सीधा हो गया। शोलों की वादी। इसके बाद एक वादी आई जहां ज़मीन से आग के शोले निकल रहे थे। तहरीर लिखी थी, यहां से वही गुजरेगा जो आग को बुझाए बगैर पार करे। शहजादे ने देखा कि शोले तभी भड़कते हैं जब कोई जल्दी करता है। इसने सब्र और सुकून के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। यूं आग के शोले इसे पहचान ना सके और वो वादी से सही सलामत निकल आया। वक्त का कला। अब वो एक कले तक पहुंचा। दरवाजे पर 3 घड़ियां थीं। एक तेजी से चल रही थी, एक आहिस्ता और एक बिल्कुल रुकी हुई। अंदर से आवाज आई, जो वक्त को समझेगा वही कले का राज पाएगा। शहजादा सोचने लगा, वक्त कभी रुकता नहीं, ना हमेशा तेज भागता है। असल ताकत यह है कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए। इसने दरमियानी घड़ी को छुआ, दरवाज़ा खिल गया और रोशनी का समंदर उसके सामने फैल गया। जादूगर के साथ। सुनहरी घंटी के करीब पहुंचते ही जादूगर जाल मरून नमूदार हो गया। इसने कहकहा लगाया, नादान लड़के, ये नगरी मेरी है। ताव मुझे कभी नहीं हरा सकेगा। इसने काली लाठी घुमाई, आग के सांप निकल आए और लोहे के सिपाही जमीन से उठ खड़े हुए। शहजादे ने जंग की मगर जल्द समझ गया कि ताकत से ये जंग जीतना मुमकिन नहीं। इसने अपनी बांसुरी निकाली और ऐसी धन बिजाई के परिंदे, तितलियां और परियां इसकी मदद को आ गईं। रोशनी के हिसार में जादूगर कैद हो गया। शहजादा आगे बढ़ा और उसकी लाठी तोड़ दी। लाठी टूटते ही जादूगर अंधेरों में गायब हो गया। फतह और खुशी। जादूगर के खत्म होते ही जमीन के नीचे कैद नगरी आज़ाद हो गई। रोशनी और खुशबू हर तरफ फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और शहजादे का शुक्रिया अदा करने लगे। नगरी का बादशाह खुशी से बोला, ए बहादुर शहजादे, तुमने हमारी दुनिया को बचाया। इस नेकी के बदले में मैं अपनी बेटी राजकुमारी मानूर का हाथ तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। यूं शहजादा अयाज और राजकुमारी मानूर की शादी धूमधाम से हुई। पूरी नगरी जगमगा उठी। परियों ने आसमान से फूल बरसाए और लोग खुशी के गीत गाने लगे। और फिर वो हमेशा के लिए सुकून और खुशी के साथ रहने लगे। कहानी हमें सिखाती है कि नियत की पाकीज़गी सबसे बड़ी ताकत है। गुरूर, लालच और जल्दबाजी इंसान को नाकाम कर देते हैं, लेकिन सब्र, सच्चाई और नेक नीति कामयाबी अता करते हैं।